दीपावली का पर्व इस बार ये रोशनी, खुशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को और गहरा कर रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं ने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ वोकल फॉर लोकल, खादी के उपयोग और वृक्षारोपण जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को अपनाकर देश को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाने की अपील की है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आलोक संजर, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने संदेशों में दीपावली की खुशियों को साझा करते हुए स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमारे दिलों में रोशनी और एकता का संदेश लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और खादी को अपनाने का आह्वान देश को आर्थिक आजादी की ओर ले जा रहा है। आपको बता दें कि इस दीपावली हमें स्वदेशी दिए, मिठाइयां और खादी के कपड़े खरीदकर स्थानीय कारीगरों को ताकत देनी चाहिए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस दीपावली हर परिवार एक पेड़ जरूर लगाए ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे और हम पर्यावरण की रक्षा करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल और खादी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से ही समाज मजबूत होता है। स्वदेशी सामान और खादी अपनाकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे और अपने कारीगरों को रोजगार देंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवा आत्मनिर्भर बने, यही देश की सच्ची ताकत है और तरक्की है। उन्होंने वृक्षारोपण को दीपावली का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि हर दिया जलाने के साथ एक पेड़ लगाए, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व हर घर में रोशनी, प्रेम और भाईचारा लाए। दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं इस बार मेरा जन्मदिन भी दीपावली के साथ आया, जो मेरे लिए दोहरी खुशी का मौका है। मैं सभी शुभ चिंतकों का आभार मानता हूं। उन्होंने बताया कि दीपावली का उत्सव अब भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों और खादी को अपनाने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके। इस दीपावली के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा सब पे रहे, सब धन्य धान्य से पूर्ण हो, देश, प्रदेश, शहर खुशहाली हो और मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं देश को खुशहाल करने का, उसमें और इजाफा हो, यही मेरी कामना है। और सबसे प्रार्थना है कि सब अच्छे काम में लगे, देश को आगे बढ़ाने में लगे और सत्कर्म करें। यही भाई एक था वो लोकल फॉर वोकल की जो बात मोदी कर रहा है उसको लेके देखिए, लोकल फॉर वोकल तो सफलता का मूल मंत्र ही है। जब हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपने यहाँ चीज बनेगी। आज जैसे डिफेंस के सारे, आज बड़े बड़े हवाई जहाज से लेके सारी चीजें, मिसाइल्स वगैरह सब भारत में बन रही है। तो भारत बनेगा, भारत से। आजकल अभी कल टीवी में आ रहा था कि बहुत सारे फाइटर प्लेन का ऑर्डर भी दूसरी कंट्रीज ने दिए हैं। तो जब हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, चाइना की तरक्की का भी यही रीजन है कि अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका सामान पूरी दुनिया खरीदती है। इसे आप बनाएंगे, आप खरीदेंगे तो आपकी भी तरक्की होगी और हम जल्दी ही शायद आप तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचने वाले हैं। तो भारत सैनिक है जो उनके बीच में जाकर बनाई, एक अलग तरह की उनकी विधा है। तो जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं उनके बीच में जाकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। मेरी शुभकामनाएं उन सैनिकों को भी हैं। लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है, मोदी जी का सर क्या कहेंगे? निश्चित ही अभी ये दीपावली पर्व पर हमने देखा कि जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा दिया है लोकल फॉर वोकल, हम लोकल के लिए हम वोकल रहे। हमारे जो कारीगर लोग हैं, जो अपने अपने सामग्री का निर्माण करते हैं, उनको यदि हम वापरेंगे, वैसे भी
हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की बात भी उन्होंने कही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जो कुछ विदेशी ताकतें जिस तरह से हिंदुस्तान को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस नारे मात्र ने उनकी उस ताकत को शक्तिहीन कर दिया है। अधिकांश लोगों ने हमने देखा कि स्वदेशी ही माल को अपनाया, विदेशी माल को उन्होंने नहीं खरीदा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की जनता की। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान को आम जन आत्मसात करते हैं और राष्ट्र की जिस तरह से वो चिंता करते हैं, तो ये भाव आम जन में भी जागृत हुआ है। मुझे लगता है कि अब देश एक बार फिर पटरियों पर है और बहुत आगे बढ़ेगा, निश्चित ही सारे विश्व में अपना नाम स्थापित करेगा। ये थे हमारे साथ आलोक संजर जी, जिन्होंने आज अपनी बात कही। मैं सुभान शानू भोपाल से। ठीक है। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के सर, आज दीपावली की संदेश। आज दीपावली का हमारा राष्ट्रीय त्योहार है और आज ही के दिन लंका में रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था और फिर माँ सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे थे हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। तो दीपोत्सव मना था कि भगवान राम अयोध्या वापिस 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे। इस मौके पर मैं भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी, देशवासी और सारी दुनिया में जो सनातन धर्मी है उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये त्योहार ऐसा है कि अमेरिका में भी मनाया जाता है, वहाँ छुट्टी रहती है। तो इस पावन मौके पर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। सबके घरों में समृद्धि आए, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े और उन्नति हो। और आज मेरा जन्मदिन भी था, इस मौके पर जो लोग मुझे बधाई देने आए उन सबका भी आभार। जितने से हमारे साथ पीसी शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, आज इनका जन्मदिन भी है और खास तौर से आज दीपावली भी है। थैंक यू।